बची हुई है। दरअसल अब भारत बैटरी निर्माण के लिए लिथियम और कोबाल्ट जैसे तत्व विदेशों से खरीदेगा और भारत से बड़े पैमाने पर बैटरियों का निर्माण शुरू होगा। दरअसल सरकार का ये प्लान भी आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम है। अकेले भारत में ही इलेक्ट्रिक स्कूटरों में 90% से ज्यादा पार्ट्स चीन से आते हैं और भारतीय कारों में 10 से 15% से ज्यादा पार्ट आयात होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों में आयात निर्भरता 70% से ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन ऑटोमोबाइल सेक्टर का भविष्य है और भविष्य तभी उज्जवल हो सकता है जब नई टेक्नोलॉजी वाली सस्ती बैटरियां भारत में उपलब्ध हो, और भारत की भी यही योजना है। चीन बैटरी के मामले में आज वर्ल्ड लीडर है, लेकिन वो भारत में घटिया बैटरी डेवलप करता है। यही वजह है कि भारत का इरादा बैटरी मार्केट में उतरकर चीन को बड़ा झटका देने का है। अर्जेंटीना से नई डील के बाद अब इस मिशन में और तेजी आएगी। चीन ने 2017 में पहले 9 महीनों में $120 करोड़ के कोबाल्ट का दुनिया में आयात किया। भारत कोबाल्ट आयात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक दुनिया भर में कोबाल्ट की मांग बढ़ने के चलते उत्पादन 2000 से बढ़कर लगभग 1,23,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो गया है। इन दोनों धातुओं का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों को पावर देने के अलावा स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस में होता है। यानी बात सिर्फ लिथियम आयन बैटरी की नहीं, बल्कि विकास को नई रफ्तार देने की है। आने वाला वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। भारत खुद को लिथियम आयन बैटरी का हब बनाकर बड़ी विदेशी मुद्रा भी कमाने का इरादा रखता है। वैसे भी जब से चीन से दुनिया का भरोसा टूटा है, उसके बाद भारत के लिए अपने लक्ष्य को हासिल करना और भी आसान हो गया है। जानकारों का मानना है कि इस प्लान के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था में नई जान पड़ जाएगी। जी न्यूज़ नेशन। इसरो ने फिर कर दिखाया कमाल। स्वदेशी जीपीएस सिस्टम हुआ तैयार। आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते कदम। जीपीएस एक ऐसा सिस्टम जो आज की दौर में सबकी जरूरत बन गया है। लोकेशन ट्रैक करना हो या फिर मौसम की जानकारी हासिल करनी हो, अब तक भारत इसके लिए विदेशी जीपीएस सिस्टम पर निर्भर था, लेकिन इस दिशा में भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और अपना स्वदेशी जीपीएस सिस्टम तैयार किया है, जिसे नाम दिया गया है IRNSS, यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। भारत के इस स्वदेशी जीपीएस सिस्टम का आर्मी से लेकर आम आदमी तक इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि भारत का ये सिस्टम 2 तरह की सर्विस देगा। पहला, जीपीएस की तरह स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम, जिसे कोई भी यूजर इस्तेमाल कर सकता है, जबकि दूसरा रेस्ट्रिक्टेड सर्विस की तरह, यानी सेना इसका इस्तेमाल कर पाएगी। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जिनके पास अपना नेविगेशन सिस्टम है। आज इसी ओर एक और कदम बढ़ा है। आज जिस भारतीय निर्देशक का लोकार्पण किया गया है, ये हमारे उद्योग जगत को क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसरो के तैयार किए गए स्वदेशी जीपीएस सिस्टम को नाविक नाम दिया गया है, जिसे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने मान्यता दे दी है, जो कि नवंबर 2020 में दी गई थी। इसरो का दावा है कि नेविक के लिए कुल 8 सैटेलाइट इस्तेमाल की जाती है। साथ ही एक प्राइवेट कंपनी को नेविक चिप बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, जो मोबाइल हैंडसेट कंपनी को ये चिप मुहैया कराएगी, ताकि नए मोबाइल फोन नेविक का इस्तेमाल कर सके। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि नेव आईसी हर हैंडसेट, एप्लीकेशन और प्रोसेसर्स में एक स्टैंडर्ड फीचर की तरह हो, यानी विदेशी जीपीएस पर भारत की निर्भरता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। खुद का जीपीएस सिस्टम कुछ देशों के पास ही है, जिनमें अब भारत भी शामिल हो गया है। अमेरिका के पास अपना जीपीएस नाम से नेविगेशन सिस्टम है, वहीं रूस के पास ग्लोनस नाम से नेविगेशन सिस्टम है। चीन ने नेविगेशन सिस्टम को बेइदाओ नाम दिया है, तो भारत ने नेव आईसी नाम से नेविगेशन सिस्टम तैयार किया। स्वदेशी जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल सेना भी कर सकेगी, क्योंकि इससे सेना के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ज्यादा सेफ होंगे। इसको हिंदुस्तान ने अपना जीपीएस सिस्टम बनाया, जो वास्तव में क्योंकि हमारी नीड्स को ध्यान में रखते बनाया गया है। वो तमाम जो अमेरिकन सिस्टम है, रशियन सिस्टम है, चाइनीज सिस्टम है, हिंदुस्तान के लिए वो सबसे बेहतर है। इससे हिंदुस्तान के सिविल सेटअप को
नेवी को, आर्मी को और एयरफोर्स को प्लस ऑल द ट्रांसपोर्टर बोथ लैंड एयर एंड सी बहुत ही मदद होगा और इनको सिक्योरिटी में बड़ी मजबूती मिलेगी। सेना के सीक्रेट डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहेंगे। नाविक की मदद से सेना की गतिविधियों की जानकारी अपने देश तक ही सीमित रहेगी, क्योंकि जानकारी विदेशी सर्वर तक नहीं पहुंचेगी। ऐसे में सीक्रेट डॉक्यूमेंट को सेफ रखा जा सकेगा। हैकिंग जैसी घटनाओं से भी भारतीय सेना सुरक्षित रहेगी। इतना ही नहीं, जिस तरह सीमा पार से घुसपैठ और भारत विरोधी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जाती है, उस पर नजर बनाए रखने में अहम मदद मिलेगी। टीम न्यूज नेशन।